जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं पैरासिटिक प्लांट एंड इट्स एग्जाम्पल, अर्थात परजीवी पौधे और उसके उदाहरण। तो परजीवी पौधों को समझने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं स्वपोषी, है ना, अर्थात ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मिनरल्स जड़ की सहायता से एब्जॉर्ब करके, और वो क्लोरोफिल के हेल्प से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ इन्हीं में से ऐसे पौधे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इस ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। तो इसको अगर हम लोग इसकी हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं परजीवी पौधा। ठीक है, परजीवी पौधा। ठीक, और हम लोग इसमें जानेंगे कि परजीवी पौधा क्या होते हैं और ये किस प्रकार से दूसरों पौधों पर डिपेंड होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं, अर्थात वो पौधे कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके प्रकार का, तो देखिए ये परजीवी पौधे जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक पहला टाइप यहाँ पे जो दिख रहा है वो है स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासिटिक प्लांट, अर्थात जो ये पौधा होगा वो दूसरे पौधों के स्टेम पर पूरी तरह से आश्रित होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेम पैरासाइट, और अगर हिंदी की बात करें तो तने का परजीवी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे तने का परजीवी। अब ये तने का परजीवी या स्टेम पैरासाइट का मतलब ये हुआ कि पौधे जो होते हैं, ऐसे पौधे दूसरे पौधों के तनों पर डिपेंड होते हैं। मतलब अपने भोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो दूसरे पौधों के तने पर डिपेंड होते हैं। तो अब ये जो तने पर डिपेंड होते हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया टोटल, ये पहला हो गया जो टोटल या होलो स्टेम पैरासाइट, अर्थात ऐसा पौधा जो दूसरों के तने पे पूरी तरह से, मतलब टोटली डिपेंड्स होता है होस्ट के, मतलब जिस पौधे पे डिपेंड होगा उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर ये प्लांट है, कोई ट्री है, अगर अब इस पे दूसरा जो पैरासिटिक प्लांट है, अगर इस पे ऐसे है तो ये हम लोग का कहलाएगा पैरासिटिक प्लांट, और ये जो होगा ये होगा होस्ट। तो ये दूसरे पर, मतलब होस्ट पे टोटली डिपेंड होता है, मतलब पूरी तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल या होलो स्टेम पैरासाइट। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण होगा कस्कुटा, कैसिथा और आर्क्यूथोबियम। अभी इसका हम लोग इमेज देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। अब ये कैस्कुटा, कैसिथा, आर्क्यूथोबियम, ये तीन इसका उदाहरण है। और जो दूसरा होता है वो होता है सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब देखिए ये तो पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता, ये पार्शियली डिपेंड ऑन होस्ट स्टेम ऑफ फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब ये अर्ध, इसको हम लोग बोल सकते हैं तने का परजीवी जो होगा ये मतलब अर्ध परजीवी है, अर्ध तना परजीवी है ना। तो इसका जो उदाहरण है ये विस्कम और लोरेंथस। अब ये सेमी या पार्शियल, या हिंदी में कहेंगे तो अर्ध परजीवी स्टेम का है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये जो ट्री होगा कोई, अगर इस पे कोई पौधा इसके पैरासिटिक है तो ये पूरी तरह से इसका न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा, ये कुछ पार्ट इससे जो आएंगे, जैसे मान लीजिए वाटर ले सकता है या कुछ और न्यूट्रिएंट्स लेगा, बाकी ये अपना खुद बना लेगा। तो खुद कैसे बनाएगा? जैसे कि हो सकता है ये ग्रीन हो तो प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस अपने आप कर ले, लेकिन वाटर इसके सहायता से ले लिया, और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का सकता है प्रोड्यूस की सहायता से ले लिया। तो इसे हम लोग बोलेंगे अर्ध तना परजीवी।
या पार्शियल या सेमी स्टेम पैरासाइट। इसका जो उदाहरण है विस्कम और लोरेंथस है। तो ये दो प्रकार के हो गए स्टेम पैरासाइट, टोटल या होलो स्टेम पैरासाइट और सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अगर इसको हम लोग ऐसे समझें बस थोड़ा सा एक व्यवहारिक उदाहरण से, जैसे अगर कोई बच्चा घर से जब पढ़ने आता है, मान लीजिए किसी सिटी में पढ़ने के लिए गया, अब पहला केस ये हुआ कि वो पूरी तरह से अपने घर से पैसा ले रहा था, है ना, मतलब अब उसके पेरेंट्स उसको टोटली पढ़ने के लिए पैसे दे रहे थे, मतलब उसकी और बाहर से कोई इनकम नहीं है, केवल और केवल डिपेंड है किसमें, अपने पेरेंट्स पे। तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल बाप पैरासाइट। हालांकि ये समझने के लिए है व्यवहारिक, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल बाप पैरासाइट। ठीक है। अब दूसरा केस में ये समझिए कि अब वही बच्चा मान लीजिए कि कहीं ट्यूशन या कोचिंग पकड़ लिया, उसको कुछ पैसे वहां से मिलने लगे और कुछ घर से ले रहा है। ठीक है। तो कुछ पैसे वो बाहर से ले, मतलब घर से ले रहा है, कुछ अपने आप खुद अर्न कर ले रहा है, तो उसको बोलेंगे सेमी बाप पैरासाइट। ठीक है। मतलब वो कुछ डिपेंड है घर से और कुछ अपना कर ले रहा है। तो ये हो गया। तो इसी प्रकार से ये प्लांट भी होते हैं दो टाइप के जो पैरासिटिक। अगर स्टेम पैरासाइट की बात करेंगे तो टोटल जो होगा वो पूरी तरह से डिपेंड होगा, जो सेमी होगा वो अर्ध तना का परजीवी होगा, मतलब पार्शियली डिपेंड होगा। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लिए, अभी आगे इसकी इमेज हम लोग अगर देखें बात, तो ये देखिए यहाँ पे ये पहला जो हम लोग देखे थे ये टोटल स्टेम पैरासाइट था, मतलब ये पूरी तरह से स्टेम पर डिपेंड था, मतलब अपना पूरा भोजन ले रहा था स्टेम से। तो ये पहला जो था ये आर्क्योथोबियम था, दूसरा कैसिटा, और तीसरा की बात करें तो ये कस्कुटा। ये कस्कुटा को हम लोग बोलते हैं अमर बेल। ठीक है। हिंदी में अगर हम लोग इसको बोल जाने तो अमर बेल बोलते हैं इसको। ये आप लोग आस पास आपके सड़कों पर चलते हुए अक्सर देखे जाते हैं कि पेड़ों पे देखिए एकदम जाल की तरह होते हैं, और ये पूरी तरह से स्टेम पे डिपेंड है, अपना भोजन इसी स्टेम से सक करके लेते रहते हैं। ठीक है। और देखिए एक आर्क्योथोबियम है, ये स्टेम है और ये स्टेम पर ही ग्रो किया हुआ है आर्क्योथोबियम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टेम पे ग्रो है। अब ये टोटल इसी से अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। इसी प्रकार से ये कैसिटा है, ये भी इस कहीं आगे जाके ये नीचे यहाँ कहीं स्टेम से अटैच होगा, ये पूरी तरह से ग्रोथ कर रहा है इसी के स्टेम से। ठीक है। तो ये हो गया टोटल का। अब ये सेमी का जो उदाहरण हम लोग बताए थे लोरेंथस और विस्कस, तो ये देखिए ये सेमी या पार्शियल है, मतलब पार्शियली डिपेंड है, तो ये किसी पे, तो ये जो स्टेम दिख रहा है लोरेंथस का ये किसी दूसरे ट्री के प्लांट से अटैच होगा नीचे। अब उससे ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये ले रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, बाकी देखिए ये ग्रीन है, तो हो सकता है कि अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर ले रहा, तो इससे हम लोग बोलते हैं सेमी या पार्शियल। और देखिए इसकी विस्कम का उदाहरण देखिए, ये विस्कम एक प्लांट होता है, देखिए ये इसके दूसरे पौधे के ट्री पे यहाँ पे ये ग्रो किया हुआ है, ये ग्रो किया है। अब ये इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स या वाटर लेगा और बाकी ये अपना अपने से खुद अरेंज कर लेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी या पार्शियल। ठीक है। अब ये हम लोग पढ़े ये स्टेम पैरासाइट का, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक उदाहरण होगा रूट पैरासाइट, है ना। तो अब रूट पैरासाइट में भी उसी प्रकार के ऐसे प्लांट विच पैरासाइट ऑन होस्ट रूट, प्लांट विच इज पैरासाइट ऑन होस्ट रूट। होस्ट हम लोग समझ लिए, होस्ट किसको कहते हैं, जिसपे वो डिपेंड होगा उसे होस्ट बोलेंगे। तो अब ये होस्ट रूट पे है, तो ये भी दो प्रकार का होगा, है ना। ये दो प्रकार कौन कौन सा, जैसे उसमें था टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, इसमें होगा टोटल रूट पैरासाइट, है ना, टोटल रूट पैरासाइट और सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट। तो टोटल मतलब वही कि जो पूरी तरह से डिपेंड हो रूट पे, है ना, उसे टोटल बोलेंगे, जो पार्शियली डिपेंड हो उसे पार्शियल या सेमी या अर्ध। तो जो इसका उदाहरण है टोटल रूट पैरासाइट का वो है रिफ्लेक्सिया ओरोबेंची बेलेनोफोरा सिस्टेंची, रिफ्लेक्सिया ओरोबेंची बेलेनोफोरा सिस्टेंची।
और सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट जो है वो है सेंटेलम थीसियम स्ट्राइगा। ठीक है, ये सेंटेलम को चंदन बोलते हैं, इस चंदन को हम लोग सेंटेलम बोलते हैं। ठीक है, ये सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट और ये टोटल। अब इसकी भी हम लोग कुछ इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, अगर टोटल रूट पैरासाइट की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिया है। देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर, ये दूसरे प्लांट या ट्री के रूट पे ग्रो करेगा और यहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा, पूरी तरह से डिपेंड। ये जो रूट दिख रही है, इसी रूट पे ये ग्रो करेगा और पूरी तरह से ये डिपेंड होगा दूसरे पे। उसी प्रकार से ये बेलेनोफोरा है ना, ये बेलेनोफोरा का दिख रहा है पौधा, ये भी दूसरे के, ये जो यहाँ पे सॉइल दिख रही है इसके नीचे रूट है, इसी रूट पे अटैच है, वहीं से सारा न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा है। अब ये टोटली डिपेंड है दूसरे के रूट पे, रिफ्लेक्सिया, बेलेनोफोरा और ये ओरोबेंची। ओरोबेंची में देखिए, ये भी देखिए, ये स्टेम, ये इसका जो ओरोबेंची का पौधा है ये नीचे किसी का रूट होगा। अब इसको अगर जैसे अगर हम इसको यहाँ पे समझाएं तो मान लीजिए ये कोई एक बड़ा सा ट्री है या कोई भी पौधा होगा। अब यहाँ तक मान लीजिए सवाल, इसके रूट यहाँ कहीं होगी ऐसे, है ना। अब इसके रूट से यहाँ पे ये ग्रो हुआ है, तो मान लीजिए ये कलर हम चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रो किया है, तो ये जाके इसके रूट पे अटैच है ना। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, येलो कलर ही कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पौधा ये वाला, ये इसके रूट पे यहाँ जाके अटैच है दूसरे के, तो इसलिए टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, ये ओरोबेंची हो गया। इसमें कौन कौन से उदाहरण, दो, रिफ्लेक्सिया, बेलेनोफोरा, ओरोबेंची। अब देखिए सेमी का दूसरा, सेमी पार्शियल, सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट, इसमें 3 है। इसका उदाहरण सेंटेलम, ये देखिए सेंटेलम, ये सेंटेलम इसको हम लोग क्या बोलते थे, चंदन, है ना। अब ये चंदन इसी प्रकार से किसी दूसरे पौधों के रूट से अटैच है, लेकिन पूरी तरह से ये डिपेंड नहीं है, ये अपना खुद का भोजन कुछ बना लेता है, बाकी हेल्प ये लेता है किसी के रूट से अटैच होगा, उससे कुछ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स या जो भी होगा वाटर्स लेगा, बाकी अपना भोजन बना लेगा, क्योंकि ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करता ही होगा। अब अगला है स्ट्राइगा। ये देखिए ज्वार का ये खेत है, फील्ड है ज्वार की, इसी में ये नीचे ये ग्रो किया हुआ है, ये पिंक कलर का फ्लावर और ये ग्रीन कलर का पौधा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइगा। ये भी इसके यहाँ नीचे रूट पे अटैच है, इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स या वाटर ले रहा है, बाकी ये आज कुछ अपना अरेंज खुद कर ले रहा है, अर्थात फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है। इसी प्रकार से थीसियम का भी, तो ये जो थीसियम पौधा दिख रहा है ये भी नीचे कहीं पे किसी दूसरे पौधे के ये ट्री से अटैच होगा। अब इसके रूट से ये अपना सारा न्यूट्रिएंट्स, सॉरी सारा नहीं मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स जो उससे ले रहा होगा हेल्प, बाकी ये खुद अपना बना ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट। तो ये हो गया आपका पैरासिटिक प्लांट का। अब हम लोग अगर इसको समराइज कर लें अगर, क्योंकि ये समराइज फॉर्म में ही समझना बहुत जरूरी है, वो तो हम लोग समझ लिए, समराइज हम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें डाटा को याद करना है, क्योंकि टोटल स्टेम पैरासाइट जैसे अगर आ गया तो उसमें इसका उदाहरण क्या है वो हमको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं आपके वो यहीं से बनेंगे। तो देखिए अगर हम पैरासिटिक प्लांट की बात करें तो ये 2 प्रकार का है ना, एक स्टेम पैरासाइट, दूसरा रूट पैरासाइट। हम लोग अब इसका समराइज कर रहे हैं सभी को, तो एक स्टेम पैरासाइट, एक दूसरा रूट पैरासाइट। अब स्टेम पैरासाइट में 2 प्रकार का, टोटल स्टेम पैरासाइट और सेमी स्टेम पैरासाइट। टोटल या होलो अर्थात जो पूरी तरह से डिपेंड हो दूसरे के तनों पे, उसे हम लोग बोलेंगे टोटल स्टेम पैरासाइट, है ना। इसको ऐसे समझिए जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट, है ना। तो इसका जो उदाहरण था आर्क्यूथोबियम कैस्कुटा कैसिथा, क्या क्या, आर्क्यूथोबियम कैस्कुटा कैसिथा। और दूसरा सेमी का, सेमी स्टेम पैरासाइट, इसका उदाहरण क्या था, विस्कम लोरेंथस। ठीक है, और रूट में आ जाते हैं, रूट पैरासाइट में तो टोटल रूट पैरासाइट रिफ्लेक्सिया, ओरोबेंची, बेलेनोफोरा, सिस्टेंची। इसी प्रकार सेमी का तो सेंटेलम, थीसियम, स्ट्राइगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक समराइज फॉर्म। अब देखिए, अब इसको याद करने के लिए
थोड़ा सा एक हम एनालॉजी लगाते हैं, हालांकि इस एनालॉजी पर सब लोग भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग अपने अपने माध्यम से बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये याद होना चाहिए। जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट, तो आपको याद होना आर्कियोथोबियम कैस्कुटा कैसिता, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे ही यही से बनेगा ना कि आप बताइए, क्वेश्चन दे देगा, इसमें मतलब पूछेगा कि टोटल स्टेम पैरासाइट का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन दे देगा। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो फिर निकल जाएगा क्वेश्चन। तो हालांकि हमने बनाया है, जैसे इसका एक है AC स्क्वायर, है ना, ए मतलब आर्किथोबियम, कैस्कुटा कैसिथा, और इसका विल्लोर, विल्लोर, बी मतलब विस्कम, लोर सिटी का एक नाम है विल्लोर, आर मतलब कुछ नहीं लेकिन विल्लोर, लो मतलब लोरेंथस, ठीक है। और इसका टोटल रूट पैरासाइट का हमने क्या बनाया है, रोबसी, रोबसी, रिफ्लेक्सिया ओरोबेंची बेलेनोफोरा सिस्टेंची। इसी प्रकार से सेमी रूट पैरासाइट का STS, सेंटेलम थीसियम स्ट्राइगा, ठीक है। तो ये हो गया। मेन देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा इसके इसी उदाहरण से ही आते हैं। अक्सर जो आपको एग्जाम होते हैं आपके TGT, बायोलॉजी से रिलेटेड TGT, PGT या कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा टोटल स्टेम पैरासाइट है, कौन सा सेमी स्टेम पैरासाइट है, कौन सा टोटल रूट पैरासाइट है, कौन सा सेमी रूट पैरासाइट है। तो यही उदाहरण दे देगा, आपको बताना होगा। अब इसको हम कुछ प्रूफ के तौर पर हम लोग एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए देखिए, ये क्वेश्चन अभी GIC बायोलॉजी 2021 अभी फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था मेरठ में, इसका सेंटर गया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन है, आंशिक तना परजीवी, अर्थात सेमी बोलेंगे, है ना इसको, सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब देखिए, अब वही उदाहरण दिया है, अगर याद है तो ठीक है, चाहे अब इसको यहाँ देख लिए। सेमी स्टेम पैरासाइट, ये देखिए विस्कम, क्या क्या है, विस्कम एंड लोरेंथस, है ना, सेमी स्टेम पैरासाइट विस्कम लोरेंथस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लोरेंथस, है ना, इसका आंसर लोरेंथस। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आया था आपके ही बायोलॉजी ATS, मतलब कि एक आश्रम टाइप स्कूल जो होती है, आश्रम पद्धति बोलते हैं, उसका जो एग्जाम हुआ था, लखनऊ सेंटर इसका था, उसका उसमें जो क्वेश्चन आया था एक ये, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें देखिए सारा क्वेश्चन इसी से दिया था, बस एक इंसेक्टिवोरस का ऑप्शन जो था वो ड्रॉसेरा है, बाकी इसमें से ये समझना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए इससे पहले टोटल स्टेम पैरासाइट, अगर आपको ये याद है तो बन जाएगा टोटल स्टेम पैरासाइट। देखिए यहाँ से टोटल स्टेम पैरासाइट, ये देखिए टोटल स्टेम पैरासाइट, इसमें आर्किथोबियम कैस्कुटा कैसिता, और उसका उदाहरण उसमें क्या दिया है, कैस्कुटा, अर्थात ये सही है। दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट ड्रॉसेरा, ये भी सही है, हालांकि ये पैरासिटिक सिनेमा है लेकिन ये सही है ड्रॉसेरा। दूसरा पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस, देखिए ये भी सही है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। यहाँ से देखिए पार्शियल, ये वाला पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ये देखिए विस्कम लोरेंथस, अर्थात ये भी सही है। अभी जो लास्ट वाला है ये वाला पार्शियल रूट पैरासाइट, है ना, रिफ्लेक्सिया, ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये सही है। अब यहाँ के देखिए पार्शियल रूट पैरासाइट, है ना, ये पार्शियल रूट पैरासाइट का जो उदाहरण होगा सेंटेलम थीसियम स्ट्राइगा, है ना, तो ये है। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसमें आते रहते हैं। तो अगर ये आप लोग को ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्वेश्चन निकल जाएगा, है ना। तो ये डाटा याद करना जरूरी है, बाकी आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, तो इसको याद करना है। अब AC स्क्वायर, अगर अपने भी एनालॉजी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको कोई पसंद आए तो इससे भी याद कर लीजिए। AC स्क्वायर मतलब जैसे ऊपर, देखिए ए मतलब ऊपर है ना, स्टेम का AC स्क्वायर मतलब टोटल स्टेम पैरासाइट AC स्क्वायर, सेमी स्टेम पैरासाइट विल्लोर, और टोटल रूट पैरासाइट रोबसी, और सेमी रूट पैरासाइट STS। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और ये हो गया आपका पैरासिटिक प्लांट और उसके उदाहरण। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, इस डाटा को याद करिएगा।
अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए जय हिंद।